नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं पाकिस्तान के किए गए इलाज के बारे में। एक बात कही जाती है, कर्म गति टारे न टरे। पाकिस्तान ने आतंकी रोके नहीं और आज वह खुद अपनी बर्बादियों का जश्न मना रहा है। जश्न ही कहूँगा ना इसको मैं, कि जिस तरह ठुकाई हो रही है तो उसके लिए तो जश्न ही हो गया ना। आज जो पाकिस्तान के ऊपर 2 दिन से एक्शन हुआ है, उससे देश के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सही व्यक्ति को उंगली से वोट दबा के ईवीएम पर क्या होता है, उसका मतलब समझ आ गया होगा कि वोट की कीमत क्या होती है। याद कीजिए 26/11 और उससे पहले भी कई आतंकी हमलों में कांग्रेस सरकार डोजियर खेला करती थी। जिस मोदी को आपने वोट दिया, सत्ता दी 3 बार, उस मोदी ने अब की बार जो किया, पहले भी किया है वैसे, सर्जिकल स्ट्राइक में और बालाकोट में, लेकिन अब की बार तो मिसाइलों के साथ उनको डोजर भेज दिए। ले ले बेटा, पढ़ ले अब। ये है हमारे पास सबूत। आज देश में मुख्यतः 5 पांडव काम कर रहे हैं। कौन है 5 पांडव? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह। इनके अलावा योगी आदित्यनाथ, और तीनों सेनाएं अलग हैं। तो देखिए देश की शक्ति कितनी है। पहले दिन आतंकी ठिकानों को 9 जगह 21 कैंपों को उड़ाया और कल रात को पाकिस्तान के 12 शहरों में त्राहिमाम कर दिया। कल शाम को जब प्रधानमंत्री की सेना प्रमुख से मीटिंग हुई और उसके बाद अजीत डोभाल जी से मीटिंग हुई, तो मैंने अपने एक मित्र को कहा था कि आज रात को बड़ी ज़बरदस्त आतिशबाजी होगी, ये आप देख लेना। और हो गई। और ऐसी आतिशबाजी हुई कि शहबाज शरीफ को बंकर में जाके छुपना पड़ गया। सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री डी एस्केलेशन कराने के लिए कल भारत आए थे और कल रात को भारत ने काम कर दिया। अब सऊदी अरब को, वैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र देश हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि जब मोदी जी वहाँ सऊदी अरब में बैठे थे, उसी दिन पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, तो उनको बीच में पड़ना नहीं चाहिए था, केवल इसलिए कि इस्लामिक देश है। नहीं, वैसे तो ओआईसी ने समर्थन दिया है, लेकिन वो किस काम का ओआईसी है? कोई तो उसके साथ नहीं खड़ा, एक टर्की को छोड़ के। और टर्की को भी भूल गया कि जब डूब गया था बाढ़ में, तो मोदी जी ने ही जाके बचाया था, अपनी सेना भेजी थी। और फिर ईरान को देखिए, ईरान कैसे बीच बचाव कर सकता है? ईरान ने कभी इजराइल के मामले में किसी की सुनी है? भारत क्यों सुनेगा भाई? बड़ी छोटी सी बात है। हमारी सेना ने सही मानों में चंडी का रूप धर लिया कल। और पाकिस्तान के कराची, कौन कौन से शहर ठोके? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, चक्रवाल, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद और पीओके में तो बहुत अंदर तक घुस गए। अनेक शहरों में भारी तबाही मचा दी। वहाँ की हालत ऐसी कर दी गई कि उनको समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, और वो भी बिना युद्ध की घोषणा किए। युद्ध की घोषणा नहीं की है भारत ने कि हमने युद्ध छेड़ दिया है ना, क्योंकि युद्ध की घोषणा करने के बाद जब युद्ध किया जाता है तो कुछ जिनेवा कन्वेंशन की कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। इसलिए भारत ने ऑफिशियली युद्ध का ऐलान नहीं किया है,
लेकिन युद्ध चल भी रहा है। कराची पोर्ट तो हमारे INS विक्रांत ने कहते हैं ऐसा तबाह किया है कि असली कमर तो पाकिस्तान की वहीं टूटी होगी, क्योंकि सारा व्यापार तो बंद हो गया। अब देखिए साहब, मज़े की बात है, सेना के ये करतब देख के दिल गदगद हो जाता है और वो गीत याद आता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पाकिस्तान के 15 शहरों में सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए हमारी रणचंडी सेना ने। चीन से लिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम वो तबाह कर दिए, और चीन का JK-17 2 विमान वो गिरा दिए, अमेरिका के 2 F-16 गिरा दिए हमारी मिसाइलों ने। आज हमारे विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उनको देखिए, कल की सर्वदलीय बैठक के बाद खड़गे साहब और उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, हमें सरकार ने गोपनीय जानकारियां नहीं दी। अब सोचो भला, सरकार अपनी कोई गोपनीय जानकारियां युद्ध के लिए तुम्हारे को देंगी? किसी को भी शेयर करेंगी? अरे सरकार में तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता है कि राइट हैंड क्या कर रहा है, राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता। ये तुमको जानकारी दे देंगे, तुम जाके जिससे क्या करो, पाकिस्तान तो तुम्हारा दोस्त है, उसको सूचना दे दो, चीन को सूचना दे दो, मामला हो गया ख़त्म, भारत की तैयारी तो ख़त्म। ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। चीन से तो ये मिले थे ना, जब भूटान में घुसा था चीन, तो ये चुप के जाके मिला था राहुल गांधी डोकलाम के टाइम में। अब देश के गद्दारों की भाषा सुनिए, आपको मैं बताता हूँ। अरफा खानम, इसने पहलगाम हमले के बाद कहा था, क्या कहा था, हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए, शब्द इस्तेमाल किया था। आप अपने देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़ा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इसको पूछो भला, देश की मुस्लिमों से सरकार ने क्या झगड़ा किया भाई? ये ऐसी आग लगाते, ये है गद्दार असली। और जब पाकिस्तान पे प्रहार किया है तो देखिए फिर भाषा और बदल गई। आप क्या कह रही हैं? पाकिस्तान के बचाव में आ गई है। क्या कहती है? पीस इज पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म ये मोदी जी को सिखाएगी। ये वामपंथी पोर्टल में काम करने वाली लेडी। वार इज पीस इज पेट्रोटिज्म, वार इज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बॉर्डर्स डू नॉट ब्लीड, पीपल डू। स्टॉप द वार, वार बंद कर दो। वो हमारे घर में घुस के मारता रहे, आतंकी हमले करता रहे, हम चुपचाप बैठे रहे। ये है गद्दारी भाषा। कभी पाकिस्तान को नहीं कहती है कि आप आतंकी हमले क्यों करते हो, वहाँ अब उनको जिहादी कह देगी, वो तो जिहाद कर रहे हैं। ये है इनकी तमाशा। एक और है जी, वो क्या, मैं तो टुच्चा ही कहूँगा, टुच्चे से पत्रकार विनोद कापरी, उसने 18 सितंबर 2016 को कहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, मोदी जी के लिए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड ट्वीट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर, मोदी जी एंड राजनाथ सिंह जी। नेशन इज बिहाइंड यू, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिक्लेयर वार। ये शायद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब की बात है ये। और अब जब स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया पाकिस्तान के ऊपर तो कह रहा है से नो टू वार। वाह भाई वाह, अजीब दोगले आदमी हो तुम लोग यार। और देखिए अखिलेश यादव की एक HMV है, हिज मास्टर्स वॉइस, नेहा सिंह राठौर। उसने 1 मई को क्या कहा, 1 मई को पहलगाम होने के 8 दिन बाद, तब तो इसने यहाँ तक कहा था कि इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा कराया मोदी ने, और अब ये फिर इलेक्शन जीतने के लिए पहलगाम करा दिया। कौन सा इलेक्शन आ रहा है भाई?
और फिर इसने 1 मई को क्या स्टेटमेंट दिया। तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? भाषा सुनिए ज़रा, टॉन्ट मार रही थी मोदी जी को। तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा हुआ मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांगता है, ये शब्द थे इसके। अब जब पाकिस्तान को बजा दिया भारत ने, तो क्या कह रही हैं? लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? ये कहाँ की, मतलब कहाँ से गंदगी दिमाग में लेके आते हैं लोग? ये इन्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये बदतमीज़ी की हद है। ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ, अभी पिछले दिनों सुना है मैंने, जो एक वो थे ना, हाथ मलते हुए बोलते थे, बहुत क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, उसका यूट्यूब चैनल बंद हो गया है। अब वो कैसे बंद हुआ भगवान जाने। लेकिन उसके बाद नंबर आना चाहिए रवीश कुमार का, अभिसार शर्मा का, ध्रुव राठी का, इनके चैनल भी बंद होने चाहिए। ये देश के लिए तो कभी कोई बात कहते नहीं है वो, इसलिए वो कहते हैं जी, बात आपने सुना होगा, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार हैं, इनसे संभल के रहने की बहुत ज़रूरत है। इनकी बातों को ध्यान ही मत दो जी बिल्कुल, और इनको तगड़ा जवाब देना चाहिए। वैसे अंत में एक बात और मैं कहूँगा, पाकिस्तान ने जो कल हर जगह कई जगह गोलीबारी की है, उसमें हमारे पुंछ में और तंगधार में 15 व्यक्ति मारे गए, जिसमें 3 महिलाएं थीं और 40 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए थे। मेरा कहना ये है कि युद्ध में सिविलियंस के ऊपर अटैक करना ठीक नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। अगर पाकिस्तान, ठीक है युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन तुम युद्ध की भावना से तो गोलीबारी कर रहे हो ना, तो फिर क्या करना चाहिए? तुमने जब हमारे सिविलियन मारे हैं, तो भारत को भी शराफत छोड़ के सिविलियंस के ऊपर अटैक करना चाहिए। 15 की जगह 1500 मारने चाहिए। महाभारत का किस्सा याद होगा ना, अभिमन्यु को घेर के मारा था, सब नियम ताक पे रख के मारे थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने भी ऐसी लीला रची कि सब जगह नियम तोड़ दिए गए। अब इनके लिए कोई, ये तो जाहिल आतंकी लोग हैं, इनके लिए कोई नियमों की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान तो पूरा आतंकी देश है, उसके लिए नियम की क्या ज़रूरत है? ठोको, जितना मर्जी ठोको। तो मोटी मोटी बातें यही हैं आज की। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। देश की सेना पे हमें गर्व है, और सबसे ज़्यादा गर्व प्रधानमंत्री मोदी पे है। देखिए, देश की सेना जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप आदेश नहीं दे, नॉड नहीं दे, हामी नहीं भरे, जब तक देश की सेना कुछ नहीं करती। 26/11 के टाइम में सबको याद होगा, ये बात खुल के आई थी कि आर्मी ने कहा था हमारे प्लेन्स तैयार हैं, आप हमें आदेश दीजिए, हम 1 दिन के अंदर काम तमाम कराएंगे पाकिस्तान का। मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। अब बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। तो सेना तो हमारी कभी भी कमज़ोर रही नहीं जी। हमारी सेना का पराक्रम तो अद्भुत है, लेकिन पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए साथ में। 65 में खड़ी हुई थी, 71 में खड़ी हुई थी, और अब 3 बार मोदी खड़े रहे पीछे पीछे, लेकिन विपक्ष कोई दिखाई नहीं देता। विपक्ष कहता है जी 1971 की लड़ाई तो इंदिरा गांधी ने तोप लेके खुद गई थी वो लड़ने के लिए, सेना ने कुछ नहीं किया। आज सेना कर रही है तो सेना कर रही है, मोदी कुछ नहीं कर रहा। तब इंदिरा गांधी कर रही थी। 1965 की वार सेना ने नहीं जीती, शास्त्री जी ने जीती थी। 1948 में 47-48 में पीओके में
सेना इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया, वरना पीओके का 1/3 हिस्सा जाता ही नहीं हमारे हाथ से। तो सेना तो हमारी कभी कमी रही नहीं है, कमी सेना के अंदर। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप उनको उनको नीचा दिखाती है। कारगिल में अटल जी ने पूरा खुला हाथ दे रखा था, और जब तो कहते हैं नवाज शरीफ ने क्लिंटन ने कहा, नवाज शरीफ कह रहा है हम एटम बम चला देंगे। अटल जी ने कहा एक एटम बम चलाएंगे, चला दो, हम झेल लेंगे, लेकिन कल का सूर्य उदय नहीं देखेगा पाकिस्तान, और फोन बंद कर दिया उन्होंने। ये होती है पॉलिटिकल लीडरशिप। सेना ने जब भी अपना खून बहाया और कारगिल युद्ध जीता, तो सेना की तो खैर शौर्य की गाथा ही अलग है जी, भारतीय सेना की। और आज से नहीं, सदियों से हमारे सैनिकों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो मेरा ख्याल है आज की बातें मेरी आपको पसंद आई होंगी। आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। भारतीय सेना का, भारत का, मोदी जी का जय जयकार कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।